हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द ग्रामर गुरु में। आज हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस के पैसिव की। इससे पिछले वीडियो में हमने असर्टिव सेंटेंस के पैसिव बनाने की बात की थी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले सारे वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। हमने पिछले वीडियो में बात की थी एक्टिव से पैसिव बनाने के बेसिक कंसेप्ट की। हमने बात की थी केवल ट्रांजिटिव वर्ब से ही एक्टिव से पैसिव बनता है, तो वो बात इसमें भी लागू होती है, यानी वही बातें इसमें भी लागू होती हैं। फर्क पड़ेगा केवल स्ट्रक्चर का, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है। हमने क्या बात की थी, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट और बाई लगाकर बात के बाद में रखते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं बी वर्ब के साथ। तो ये हमने यहां पर चार्ट बना रखा है कि सभी मॉडल वर्ब का अगर हम पैसिव बनाएंगे तो मॉडल के साथ बी लगाएंगे और थर्ड फॉर्म लगाएंगे। पैसिव बन जाएगा सभी मॉडल का, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, जितने भी आपकी मॉडल हैं उनके साथ बी लगाकर थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हमारा पैसिव बन जाएगा। शेष ये है, ये एक्टिव की वर्ब है और पैसिव में हमारे कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ, यानी कौन कौन सी बी वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, इसमें बताया गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारी बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर लगती है। पास्ट इंडेफिनिट में वॉज वर लगती है और फ्यूचर इंडेफिनिट में विल बी और शैल बी लगाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग लगाते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज बीइंग, वर बीइंग लगाते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस बनाते नहीं हैं। परफेक्ट में देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज बीन, हैव बीन लगाते हैं। पास्ट परफेक्ट में हैड बीन लगाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव बीन और शैल हैव बीन, इन सबके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे क्योंकि इन्हीं के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर हम बनाएंगे। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। तो आप जानते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारे दो प्रकार से शुरू होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, एक बात, दूसरे क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। क्वेश्चन वर्ड से दो प्रकार से वाक्य बनाए जाते हैं। एक क्वेश्चन वर्ड जो हमारा ऑर्डिनरी क्वेश्चन वर्ड के रूप में काम करता है, और कुछ क्वेश्चन वर्ड हु, व्हाट और विच ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में काम करेंगे, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेंगे। उनके बनाने का तरीका अलग है। तो इन तीन बातों पे बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस। एग्जांपल लेते हैं, डू यू प्ले हॉकी। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर में बना हुआ सेंटेंस होता है। तो हम देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। पहले क्या, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो हमने पढ़ा है, वही इसमें लागू होता है। अब हमने पढ़ा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो इसमें जो एक्टिव है उसमें डू या डज हेल्पिंग वर्ब होती है। बिना हेल्पिंग वर्ब के हम कभी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं बनाते, यानी केवल पहली हेल्पिंग वर्ब ही
सब्जेक्ट से पहले लेंगे और हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब वाला बन जाता है। तो ऐसे में हम पैसिव बना रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती हैं, यानी कि बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज, एम, आर, तो इज, एम, आर में से एक ही तो लेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। देखते हैं, हॉकी प्लेड बाय यू, केवल हमारी हेल्पिंग वर्ब ही तो डू की जगह फिट करना है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हॉकी के अनुसार इज आएगी। इज हॉकी प्लेड बाय यू। किसी और टेंस का सेंटेंस देख लेते हैं, आर यू कुकिंग फूड। फूड लेंगे शुरू में, और फूड के भाई जानते हैं कि इस टेंस में इज बीइंग, एम बीइंग या आर बीइंग यही तो लगते हैं, तो केवल पहली हेल्पिंग वर्ब ही लेंगे, तो फूड के अनुसार इज। समझ गए होंगे भाई, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले है, तो हर एक इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब ही पहले लेंगे। इज फूड बीइंग कुक्ड बाय यू। समझ गए, दोनों हेल्पिंग वर्ब आ गई हमारी। अगर यही सेंटेंस नेगेटिव होता तो नॉट कहां लगा होता, यहां पर नॉट लगा होता। आर यू नॉट कुकिंग फूड, तो क्या बन जाता, इज फूड, यहां पर नॉट बीइंग कुक्ड, इनके सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता। तो इस प्रकार हमारे जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार रहेगा, और अगर नॉट होगा या कोई भी दूसरा हेल्पिंग वर्ब होगा तो वो यहां पर आ जाएगी, यानी कि नॉट भी अगर बच्चा होगा या हेल्पिंग वर्ब सेकंड होगी या थर्ड होगी, जो भी है वो यहीं पर आ जाएंगे। ठीक, तो ये हमारे हुए हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको मिटा दे रहे, अब दूसरे प्रकार के सेंटेंस देते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, यहां पर क्वेश्चन वर्ड से शुरू होंगे तो क्वेश्चन वर्ड यहां लगा होगा इस हेल्पिंग, इसी के साथ। तो ये क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे। देखिए क्या है, Why did you beat him yesterday? ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट से पहले क्या है हमारा, क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब। पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, तो इसमें हम वॉज या वर के साथ ही तो थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो क्या है, इसको ही तो हम आगे पीछे करते हैं, सब्जेक्ट को यहां और ऑब्जेक्ट को यहां, ये तो करते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन वर्ड में फिट होगा, वाई, वॉज वर लगेगा तो हिम लेंगे, तो हिम के साथ वॉज आएगा, वॉज ही, हिम का ही। वाई वॉज ही, वर्ब की थर्ड फॉर्म बीटेन, थर्ड फॉर्म बीटेन। यस्टरडे बाय यू या बाय यू यस्टरडे, यस्टरडे बाय यू या बाय यू यस्टरडे कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, हाउ डड ही डू दिस, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। भाई इसके साथ यही तो है, ये इधर ये इधर, बाकी सब चीज वही रहेगी।
प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इज एम आर के साथ बनेगा। हाउ इज दिस, दिस ही तो हमारा ऑब्जेक्ट है। डन बाय हिम, समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं, ये इनको समझना बहुत जरूरी है, इनको समझिए पहले आप। यहां तक मिटा दे रहे हैं, अब हम इनको समझेंगे। देखिए, ये तो हमारे ऑर्डिनरी क्वेश्चन हुए थे। अब जो मेन फोकस करते हैं वो करते हैं कि क्वेश्चन वर्ड हमारे हु, व्हाट और विच, ये क्या काम करेंगे? एज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेंगे। तो जब ये सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं तो हम पहले इनको देख लेते हैं कि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे इनकी फॉर्म होती है। देखिए, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, पजेसिव के रूप में। जैसे जानते हैं, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, पजेसिव माई होता है। भाई यही तो होता है, देखिए आप, आई, मी, माई, यही तो होते हैं। ऐसे ही ये सब्जेक्ट भी काम करते हैं। हु सब्जेक्ट रूप में काम करता है, हुम या हु भी इसमें सब्जेक्ट रूप में काम करता है, और पजेसिव होता है इनका हुज। ऐसे ही व्हाट होता है, सब्जेक्ट के रूप में व्हाट, ऑब्जेक्ट के रूप में भी व्हाट, पजेसिव के रूप में हुज, सब्जेक्ट के रूप में विच, ऑब्जेक्ट के रूप में विच, पजेसिव के रूप में हुज। ये तो हुई इनकी फॉर्म। तो अब हम देखते हैं कि हु हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में कैसे काम करता है। हु एज सब्जेक्ट, सेंटेंस देखिए, एक, हु टीचेस यू इंग्लिश। ध्यान से देखिए, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट फर्स्ट, ऑब्जेक्ट सेकंड, दो ऑब्जेक्ट हैं। तो यहां पर हु हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। जब हु सब्जेक्ट का काम कर रहा है और इसका हम पैसिव बनाते हैं तो हु बाई हुम हो जाएगा। तो हु का बाई हुम आपका ऑब्जेक्ट बनता है, हु का ऑब्जेक्ट होता है बाई हुम। एक बात, जब ये प्रश्नवाचक वाक्य है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो बाई हुम क्वेश्चन वर्ड का काम करेगा, और वही स्ट्रक्चर काम करेगा कौन सा वाला, ये वाला। देखिए क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब, भाई यही तो मेन स्ट्रक्चर है। किसके साथ? सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट का साथ। यही तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मेन स्ट्रक्चर होता है। तो हमारा जब क्वेश्चन वर्ड बाई हुम अब काम करेगा, क्योंकि पैसिव बना रहा है, तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर में काम करेगा। देखते हैं, बाई हुम हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो पैसिव में इज एम आर लगेगा। सब्जेक्ट को हम यू लेंगे अब, तो आर यू। भैया ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना है तो आर यू टॉट इंग्लिश।
एक बात, तो बाय whom आर यू टॉट इंग्लिश, यही इस कारण ये बाय whom आया क्योंकि हु का ऑब्जेक्ट बाय whom होता है। इसको और तरीके से भी बनाते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं। हमने कहा हु भी रखते हैं, तो कैसे रखते हैं हु, यहां हु ना रख के हु रख लीजिए, हु आर यू टॉट इंग्लिश बाय। तो यहां पर हु वाले सेंटेंस में जो बाय है वो लास्ट में आ जाएगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा, हु से बनाए तो हु आर यू टॉट इंग्लिश बाय, तो यहां बाय से बन जाएगा। तो ये तो हुआ हमारा हु वाला सेंटेंस। इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, इंग्लिश और यू, तो दोनों से बना सकते हैं। इसमें हमने यू से बनाया, इंग्लिश से भी बना सकते हैं, कहो तो इंग्लिश से बना देते हैं, यहां मिटा दे रहे हैं, इंग्लिश से ऊपर बना लेंगे, ये मिटा दे रहे हैं तो यहां इंग्लिश से बना दे रहे हैं, बाय होम इज इंग्लिश। अब इंग्लिश के साथ एज हो जाएगा, टॉट टू यू। यहां पर अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो वहां टू या फार लगाकर रखते हैं, यहां पर हमने वैसे ही लगाया। तो समझ गए होंगे हु का। अब एक सेंटेंस हम और ले लेते हैं ताकि हमको बेटर वे में समझ में आ जाए। यहां पर नोट कर लीजिए ताकि हम कुछ पोर्शन इसका मिटा दें, सेंटेंस मिटा दे रहे हैं, केवल बाकी लिखा रहने दे रहे हैं। Who was calling you yesterday? सब्जेक्ट है, बाय whom होगा, तो बाय whom से बनाते हैं पहले, बाय whom was calling, पास्ट कंटिन्यूअस का है तो क्या लगेगा, was being, बर बीइंग। यू ऑब्जेक्ट है तो यू से बनाएंगे, देखिए वाई होम बर यू बीइंग, समझ गए, दोनों हेल्पिंग बात देखिए, बर बीइंग, बर यू बीइंग ऐसे लगता है। तो वाई होम बर यू बीइंग कॉल्ड यस्टरडे। इसको हु से बनाए तो कैसे बनेगा, हु वर यू बीइंग कॉल्ड बाय यस्टरडे। तो वाई लास्ट में आ जाएगा। तो समझ गए होंगे हु से बनाना। अब हम देखते हैं यहां पर हु हमारा सब्जेक्ट के रूप में है, हुम या हुज क्या होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ऑब्जेक्ट के रूप में समझे, क्योंकि हुम और हु ऑब्जेक्ट से भी तो सेंटेंस शुरू हो सकता है। तो देखते हैं कैसे, ध्यान से सुनेंगे। whom did you, यहां हु भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसा हो सकता है, इनवाइट टू द पार्टी। इसका स्ट्रक्चर देखिए, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर चीजें हैं, या ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो यहां पर देखा, ये आपका स्ट्रक्चर है
whom वाले यहां पर whom ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे है वो देखने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे है, यू इनवाइट, तुमने आमंत्रित, डिड यू नॉट, तुमने आमंत्रित किया, किसको किया, यही तो ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। यू इनवाइट whom, तुमने किसको आमंत्रित किया। तो यहां पर whom जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, जब whom सॉरी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, जब whom क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट होगा तो इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, who। who सब्जेक्ट बनेगा, जब who सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये हमारा फिर बेसिक स्ट्रक्चर इस तरह का काम करेगा। यदि whom ऑब्जेक्ट है तब पैसे भी ये बनेगा। तो कैसे बनेगा पैसे, पास्ट इंडेफिनिट वॉज वर्ब के साथ, who ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट, वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म, इनवाइटेड, who was invited by you to the party। समझ गए होंगे कि whom जब ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो हम who उसका सब्जेक्ट बनाएंगे, और सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार हम सेंटेंस को रखेंगे। who सब्जेक्ट हो गया, was इनवाइटेड वर्ब हो गई, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बाई लगा करके, समझ गए होंगे। एक सेंटेंस और समझ लेते हैं इसके बेटर समझ के लिए, मिटा दें। सेंटेंस है whom do the students like, the students like whom, किसको पसंद करते हैं। यहां पर whom ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, देखिए यहां पर whom किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट का काम कर रहेगा तो हम इसको कैसे डील करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में who को डील करेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा के अनुसार who आएगा, who प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है तो इज एमआर के साथ लगाएंगे, who is liked, ऑब्जेक्ट बाय लगाकर बाय द स्टूडेंट्स। इतना समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं व्हाट की सब्जेक्ट के और ऑब्जेक्ट के रूप में लगाने की। इतना मिटा दे रहे हैं और हम टोटल मिटा दे रहे हैं ताकि हमारे पास मोर स्पेस हो जाए। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए, ठीक, ये तो आपको याद हो ही गया होगा। क्या बात करेंगे, व्हाट को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में। देखिए व्हाट सब्जेक्ट के रूप में भी वही रहता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी वही रहता है। तो देखिए क्या बनेगा, व्हाट एज ए, व्हाट क्या करेंगे एज सब्जेक्ट। देखिए सेंटेंस है
what damaged your house। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट है वर्ब ऑब्जेक्ट, यहां पर व्हाट डैमेज्ड योर हाउस, तुम्हारे हाउस को, घर को किसने नुकसान पहुंचाया। अगर हम व्हाट की जगह ले लें अर्थक्वेक, तो द अर्थक्वेक डैमेज्ड योर हाउस, तो यहां पर अर्थक्वेक हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। सेम वे व्हाट हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो जब हम इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका ऑब्जेक्ट होगा वाई व्हाट। यही तो करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर वाई के रूप में रखते हैं, वाई व्हाट। अब ये हमारा उस बेसिक स्ट्रक्चर जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उसके लिए काम करेगा। किसमें? क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब के, किसके साथ? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के साथ। यही तो होता है बेसिक स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो यहां क्वेश्चन वर्ड हमारा वाई व्हाट काम करेगा, क्योंकि व्हाट सब्जेक्ट है। व्हाट, वाई व्हाट क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब वॉच, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। वॉच योर हाउस डैमेज्ड। समझ गए होंगे कैसे काम किया इसने। हम वाई को बाद में भी ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, इसी का कुछ इस तरह भी बना सकते हैं। व्हाट वॉच योर हाउस डैमेज्ड बाय, कुछ इस तरह बन जाएगा। दोनों तरह समझ गए होंगे। अब हम व्हाट को एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। व्हाट एज ऑब्जेक्ट। देखिए सेंटेंस देख लेते हैं। व्हाट डिड राम ड्रॉप। व्हाट डिड राम ड्रॉप, राम ने क्या ड्रॉप किया। यहां पर व्हाट ऑब्जेक्ट है, तो जब ऑब्जेक्ट है, अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। तो क्या बनेगा? राम, व्हाट जो है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। व्हाट वॉज ड्रॉप्ड बाय राम। समझ गए होंगे। एक सेंटेंस और ले लेते हैं। व्हाट डिड यू लॉस। पास्ट इंडेफिनिट का है, तो क्या होगा? व्हाट वॉज लॉस्ट बाय यू। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब हम विच लेते हैं एज सब्जेक्ट। सेंटेंस देखिए क्या है, इतना मिटा दे रहे, नोट कर लीजिए यहां तक। विच क्या लेंगे? सब्जेक्ट के रूप में। सेंटेंस है विच फूड provides the best nutrition।
सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ऑब्जेक्ट लेंगे वाई विच, समझ लीजिए। अब हमारा वही बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का होता है। वाई विच, ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, यस, तो इजेमा लगेगा, इज। वाई विच इज द बेस्ट, वाई विच फूड, ये हमारा पूरा है, वाई विच फूड यही तो हमारा सब्जेक्ट है, विच फूड, वाई विच फूड इज द बेस्ट न्यूट्रिशन प्रोवाइडेड, ये तो बचा वर्ब प्रोवाइडेड। तो ये थे हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एक्टिव से पैसिव। होप करते हैं कि आपको समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसके सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि आने वाले और अच्छे वीडियो आपको मिल सके। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।